हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो जो रेजोनेट करता है सिर्फ उतना ही रखना है एंड रेस्ट को जाने दीजिएगा। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रही है करंट एनर्जी। Bottom of the deck we have the crone, strength energy. सबसे पहला कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। सेकंड वी हैव नाइट ऑफ एथम्स। थर्ड वी हैव किंग ऑफ चैलिसेस। इमोशंस आर रनिंग हाई। मुझे जब मैं कार्ड शफल कर रही थी और ये जब आए निकल के, तभी मैं समझ गई कि आज एनर्जी इमोशनल है 100%। द मून। नेक्स्ट वी हैव द स्टार। देन वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। देन वी हैव फाइव ऑफ एथम्स, द वाइल्ड हंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ एथम्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ चैलिसेस। उखाड़ने पछाड़ने टाइप की एनर्जी है। स्ट्रेंथ विद किंग ऑफ एथम्स। पार्टनर की अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो पार्टनर इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं जहां पे करना है इन्हें अपने लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, इमोशनल वे में, कि इनके साथ कोई इक्वालिटी को बैलेंस करके आगे आए। और उससे पहले कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा लोगों से धोखा, जो इनके अपने हैं, जो अदर सिचुएशन है वहां से विश्वासघात, बिट्रेयल और टावर मोमेंट्स को फेस कर रहे हैं। किस किस को छोड़ें, क्या जिंदगी में सब छोड़ने के लिए ही आए हैं? ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि बहुत सारे रिश्तों से मूव ऑन कर गए हैं और बहुत सारों से मूव ऑन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड हंट आ रहा है। मतलब इनके लाइफ में डिवाइन का ऐसा इंटरवेंशन जो इनके लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स को क्रिएट करने वाला है, एस ऑफ कप्स के साथ में इनकी विशेष पूरी करेगा। लेकिन उससे पहले जितना भी कचरा कबाड़ा है वो सब साफ होगा। नया तब जब पहले पुराना रिलीज करेंगे, चाहे ये चाहे या ना चाहे। ठीक है। पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स की बात करें आपको लेकर, तो कुछ लोग तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से मुलाकात किए हो, रिसेंटली मिले हो। टाइम फ्रेम नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे रिसेंटली आप समझ ही सकते हैं, कल मिल गए होंगे, कुछ 4-5 घंटे के अंदर मिल गए होंगे, सुबह मिल गए होंगे आपको। बट आपके पर्सन से आपकी चलते चलते भागम भाग में कोई मुलाकात हो गई हो, या ऐसी हो सकती है क्योंकि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति आपकी तरफ कोई ऐसा अचानक से डिसीजन लेना चाह रहे हैं जो आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ लेकर आए। ठीक है। आपको लेकर काफी इमोशनल है। जैसे जैसे फुल मून आने वाला है वैसे वैसे आपके पर्सन बहुत ज्यादा इनके इमोशंस हाई हो रहे हैं। ये ऐसे हो गए हैं इस वक्त कि आपको बता दें कि इनके दिल का हाल क्या है तो ये फूट फूट कर रोने लग जाएं। इतना ज्यादा जिंदगी में दर्द को, संघर्ष को फेस करना, आपके सामने सरेंडर होना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप वो व्यक्ति हैं जो इनकी जिंदगी में, इनके संघर्षों में इनका साथ दे सकते हैं या दे सकती हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपसे ही दूर हैं। सोचिए, जिसको एहसास हो रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और ये आपसे कितना प्यार करते हैं। लाइफ में इतना कुछ झोल चल रहा है, इनके प्रॉब्लम चल रही है और ऐसे में आपसे ही दूर है, तो भगवान हर तरह से परीक्षा ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं कि ना तो आपके साथ ये मुलाकात कर पा रहे हैं
और जो और लोग हैं वो भी इनको बिट्रेयल दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं इनके साथ में। अब आप ये कह सकते हैं कि मैम उसके मैंने हाथ थोड़ी बांधे हैं, उसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, या वो खुद ही गया था या गई थी। यस, जब कार्मिक साइकिल्स लगते हैं या कर्म का समय आता है काटने का ना, तो हर चीज बदलती हुई बदल जाती है। ठीक है, समय ऐसा आएगा कि अच्छी चीजें बुरे में कन्वर्ट हो जाती हैं, और यही आपके पोर्सन ने भी कर लिया है अपने साथ में, कि गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लिया और आज आपसे ये दूर है। कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, क्योंकि एनर्जी सप्रेशन को दिखा रही है। ठीक है, और ऐसे कि अंदर ही अंदर एक उबाल जैसा है, जिससे ये खुद ही सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जो बोलकर बयां कर दे वो तो रिलैक्स फील करेंगे, रिलीज कर जाते हैं, लेकिन जो बोले ही नहीं, काफी समय से नहीं बोले, ऐसे लोगों के अंदर बहुत गहरे जख्म होते हैं। यही आपके पोर्सन की एनर्जी भी है, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ इमोशनल है। हाँ, ये आपको स्पाई जरूर कर रहे हैं, आपको देखना, आपको समझना, अपना काम कर रहे हैं, उसमें मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड ये नहीं है अपनी जिंदगी से। आपके पर्सन आपके साथ कुछ ऐसी चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं जो इनको रियल हैप्पीनेस दे। अगर पहले इनकी बहुत सारी डिमांड्स थी ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बहुत भाव खा रहे थे, तो अभी अपने लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सामने जो लोग खड़े हैं उनके साथ इनका इमोशनल कनेक्शन है। ठीक है, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनके अपने घर वाले हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। अब इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें आपसे आपका प्यार चाहिए, इन्हें आपसे लॉयल्टी और ऑनेस्टी चाहिए, कि ये मेरे साथ दूर तक चले। ये आपकी तरफ ऐसा स्ट्रेंथ चाह रहे हैं कि इन्हें मिल जाए, कि आपकी तरफ प्रैक्टिकल एक्शन लें, और जो इनके मन में है वो सभी विशेष ये आपको लेकर पूरा करें। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, आपने करंट एनर्जी में टावर मोमेंट दिया है, वाइल्ड हंट एंजल्स। इनके लाइफ में कैसा टावर मोमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और ये टावर मूवमेंट किसके साथ है, देखिए आप, अर्थ मदर के साथ है, द एम्प्रेस के साथ में है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के साथ टावर मूवमेंट आ गया है या चल रहा है, प्रोसेस में है। आपके पोर्सन को टावर मूवमेंट देना भी जरूरी है, क्योंकि तब जाकर ही ये कमिटमेंट का मोल समझेंगे, तब जाकर ही रिश्तों को पक्का करना समझेंगे ये, कि किसी एक के साथ ही सीरियस हो। जगह जगह 10 जगह मिठाई नहीं बांट सकते। इन्होंने यही किया है कि 10 जगह इमोशंस अपने एक्सप्रेस किए हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ हर्मिट सिचुएशन में चले गए थे, है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली 3-3 की एनर्जी है आपके रिश्ते में। 3-3-3 मुझे सिंक्रोनिसिटी थी, और आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे नंबर 3, बट ये नंबर 9 है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और 3 ऑफ नंबर 3 एम्प्रेस। एम्प्रेस के साथ टावर मोमेंट, आपके साथ इस रिश्ते में वेटिंग लगा दिया आपके पर्सन ने, और अभी थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर अपसेट है, काफी ज्यादा परेशान है। ठीक है, थर्ड पार्टी से बिट्रेयल फेस करना, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे ट्रस्ट करना, जो भी एनर्जी है यहाँ पे फेमिनिन, उससे धोखा मिला हुआ है आपके पर्सन को। ठीक है, दिल फाड़ के रख दिया है इस एनर्जी ने आपके पर्सन का। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, मून की एनर्जी में बैठे हैं ये, क्यों परेशान है। यस, ये यूनियन चाहते हैं अपने परिवार के साथ में। अगर आपसे मैरिड है ये और आपसे ही डिस्कनेक्टेड है, तो इन्हें आपके साथ रिकंसिलेशन चाहिए। इवन ये अब चाहते हैं, अगर ये बैचलर है, सिंगल है, कि भाई मेरा अपना परिवार हो, मेरी अपनी फैमिली हो, मेरे अपने बच्चे हो। कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करें कि उसके बाद मुझे कोई धोखा नहीं देगा, या शादी जब हो जाती है उसके बाद कोई रोक नहीं सकता, या शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या ही टेंशन है, वो मेरा है, मैं उसका हूँ, ऐसी वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन को स्थायित्व चाहिए अपनी जिंदगी में, ऐसा कि कोई इनके जिंदगी में साथ देने वाला हो, ऐसा जिसके साथ ये आगे बढ़ पाए, सुकून से सो पाए, कि हाँ ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी गृहस्थी है। कुछ इस टाइप का सोल सेटिस्फैक्शन ये अपने जिंदगी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये जान भी रहे हैं कि, अब मुझे नहीं पता कि आप अपने पार्टनर को किन आंखों से देखते हैं, लेकिन ये जानते हैं और ये सोच रहे हैं कि मैंने इतना भी बुरा किसी का नहीं किया है कि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो जाए। अभी तक जो भी हुआ ठीक है, लेकिन इनको ये विश्वास है कि अच्छा अगर मैंने कुछ किया होगा तो मुझे जिंदगी में प्यार जरूर मिलेगा, मैंने बहुत मेहनत की है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो ये काफी इमोशनल हो सकते हैं, जैसे जैसे इनके मैसेजेस मुझे मिले हैं, इनकी सिचुएशन चल रही है। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन ये।
यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते में आपके पर्सन समझौता करने के लिए, दो में से एक सिचुएशन के कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल सकते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट दें, सबके अगेंस्ट जाके या अकेले भी इस रिश्ते के लिए लड़ें। आपके पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आपके रिश्ते में 2 डेज 2 वीक्स तक के अंदर कोई चेंज एक्सपेक्टेड दिख रहा है, जो किसी तरीके से सक्सेस को लेकर आए, जो अभी तक आपसे हिडन हो सकता है, छुपा हुआ है। आपके पर्सन इंट्यूटिवली तैयार हो रहे हैं इस रिश्ते में चेंजेस लाने के लिए। कैसे चेंजेस लाने हैं, क्या चेंजेस लाने हैं, क्योंकि ये आपके साथ विक्ट्री प्लान कर रहे हैं और ये टाइम तक के अंदर अंदर रिश्ते में कोई विक्टोरियस डिसीजन हो सकता है। आपके पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रेंथ मिलेगी, करेज मिलेगा। देखिए ये तब भी था करंट एनर्जी में क्रोन, और नेक्स्ट एक्शन में भी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यूनिवर्स इनको हील करेगी जिससे ये आपके साथ कंप्लीशन को अचीव कर पाए। सोशल मीडिया पे रीच आउट करें, मुलाकात कर लें ये टाइम के अंदर आपसे, बट रिश्ता बैलेंस होगा। काफी सारे मेजर अरकानाज हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लाइफ में आने वाला समय कंफ्यूजन और टेंशन भरा रहेगा। कंफ्यूजन की वजह से टेंशन, जगलिंग की वजह से टेंशन, मैं करूं या ना करूं, ये करूं या ये करूं, ऐसे सिचुएशन की वजह से पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट एक्शन में एनर्जी इज पॉजिटिव, यानी कि धीरे धीरे आपकी चीजें बैलेंस हो सकती हैं। आपके पर्सन अपने लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस करें जिसका इफेक्ट आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो, कंफ्यूजन खत्म हो, नेगेटिव फेज और नेगेटिव सिचुएशंस जो स्टक हैं हर्मिट सिचुएशन में होने की वजह से वो क्लियर हो जाए। इनके इमोशंस जो है ना वो सप्रेशन के जरिए बाहर निकल सकते हैं। एनी टाइम दे कैन एक्सप्रेस इट। इनकी एनर्जी उस टाइप की है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैंने आपसे बोला था जो आपके सामने अभी तक हिडन है वही इस टाइम तक के अंदर होगा। आपके रिश्ते में स्थायित्व आ सकता है, क्लैरिटी मिले आपको, शादी से रिलेटेड डिसीजंस या लीगल सिचुएशन सॉर्ट आउट हो, बट आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें और ये चीजें शादी तक जा सकती हैं। जस्टिस मिलने की एनर्जी है। किसके लिए? न्यू बिगिनिंग के लिए। ठीक है, न्यू बिगिनिंग के लिए, रिजेक्शन को एंड करने के लिए आपका और इनका रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 6 डेज इंपॉर्टेंट रहेंगे और 2 वीक्स तक के अंदर की वाइब्स हैं ये। क्या 2 डेज के अंदर, 2 to 6 डेज के अंदर कोई कॉल मैसेज आ सकता है मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन की तरफ से? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन। अगर बोलेंगे तो बहुत क्लियर बोलेंगे, कोई मैसेज या कॉल आ सकता है। मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं ये आपको, और ऐसा जो अपना पक्ष ये सामने रखते हैं, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी बन के निकले रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। डर वाला कोई सिचुएशन एंड कर सकते हैं और लव लाइफ में आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ा झूठ बोल सकते हैं आपके सामने। अगर आप कुछ पूछेंगे सामने से तो बहुत प्रैक्टिकल वे में बातों को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये धोखा खा के आएंगे ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स फेस करके आएंगे और थोड़ा सा आपको झुके झुके से नजर आ सकते हैं ये। ठीक है, कैसा चेंज आने वाला है इस रिश्ते में? क्या रीयूनियन होगा? न्यू बिगिनिंग, फूल की एनर्जी है। केयरफ्री होकर इस रिश्ते में कोई ऐसा डिसीजन जो काफी समय से धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी, अब फाइनली वो चीजें बैलेंस हो जाएं। ऐसा एक्शन जो रिस्क लेने वाला हो, ऐसा एक्शन जिसमें आपके पर्सन ने सब्र किया हुआ था बहुत ज्यादा, वही चीजें सरफेस पे सेटल डाउन होंगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी दिख रही है कि आपके साथ रिश्ता बैलेंस हो और तरीके से हो। ये नहीं कि फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, आ गए एक ही दिन के अंदर और अगले दिन गायब, फिर 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर बैलेंस होगी एनर्जी। तो मिनिमम 2 डेज to 6 डेज का टाइम आया है गाइस, और मैक्सिमम 2 वीक्स तक के अंदर अंदर ये एनर्जी जा सकती है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है इस टाइम तक। ठीक है, अब ये टाइम के अंदर ये आपके सामने आए, आपसे बातचीत करें या आपके साथ रियूनाइट हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी टैरेट में आ गई है। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है, क्या गाइड करना चाहते हैं डिवाइन उन्हें? देखिए, पहली गाइडेंस तो आपको दी जा रही है, देयर समथिंग बेटर। जब आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो गया है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और कुछ बेहतर ही आप डिजर्व करते हैं। कुछ बेटर होने वाला है आपके लाइफ में, और जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। आज नहीं तो कल प्रकृति खुद ही प्रूव कर देती है एक्शन से कि वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ये बहुत अच्छा होने वाला था तुम्हारे साथ में। या तो आप बचा लिए जाएंगे या आपको कुछ ऐसा दे दिया जाएगा कि आप उस चीज को प्राप्त करने के बाद पुराना भूल जाएंगे और क्षण भर में भूल जाएंगे। माया इतनी पावरफुल है, ठीक है? तो कभी भी कोई चीज रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ रहा है, कोई काम आपका नहीं बना, तो समझ लीजिए जाते जाते कोई काम कैंसिल हो गया कि डिवाइन की मर्जी नहीं थी, एंड रिजेक्शन इज गॉड्स बिगेस्ट प्रोटेक्शन टू यू, ठीक है? नेक्स्ट है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप बहुत ज्यादा स्टक हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप अपने मन की बातें दूसरों को बताना चाहते हैं, एंजाइटी में चल रहे हैं, तो आप काउंसलिंग सेशंस लीजिए। बहुत सारे लोग काउंसलर्स आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको बैलेंस कर सकते हैं। अगर ये मसला रीडिंग से जुड़ा हुआ है कि सिर्फ आप जनरल रीडिंग देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं होता है, ये होता है, वो जानते हैं आप भी हैं कि एनर्जी एग्जिस्ट इन नेचर, लेकिन मन को आप किसी भी तरीके से देखिए बोल सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं, और आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो पैसा बात के लिए या स्वाद के लिए? किसी से आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, किसी रीडर से कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे जरूरत है, मुझे गाइड करिए, मुझे क्या करना चाहिए। कोई देखेगा, आपकी डिटेल्स को लगाएगा तो आपको सही से गाइड कर सकता है, ठीक है? लेकिन परेशान नहीं रहना है, क्योंकि तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये गाइडेंस काउंसलिंग और रीडिंग सेशन से रिलेटेड ही हो सकती है, क्योंकि एंजल्स ने आपको यस में आंसर दिया है। तब आप क्लियर होंगे, तब आपके सामने प्रॉपर पिक्चर होगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उधर साइड क्या सिचुएशन चल रही है पार्टनर के लाइफ में, ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी, ठीक है? सिर्फ वक्त के भरोसे या वैसे रोते रहेंगे, वो करते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे समझिए कि कोई बीमारी है, उसका आप इलाज करा ही नहीं रहे, आपने खुली छोड़ी हुई है वो, और आप ये सोच रहे हैं कि वक्त के साथ हील हो जाएगी, लेकिन कोई गंभीर समस्या है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ऐसा रोग है जो अंदर ही अंदर है, जो ठीक नहीं हो रहा है, ना घाव सूख रहा है, ना भर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको कंसल्ट करना चाहिए, एंटीबायोटिक खानी चाहिए, या उसको इस तरीके से कि उसका जख्म भरे, ठीक है? तो ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और एक लास्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। लाइफ के मुश्किल से मुश्किल समय में अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए। इंट्यूशन वो दरवाजा है जो आपको अंधेरे में भी प्रकाश की तरफ लेकर जाता है, और जब आपका कोई इंट्यूशन कुछ बोल रहा है, आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ बोल रही है, तो यकीनन उसे आपसे कोई मोह नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, ना आपसे डिटैचमेंट है। इंट्यूशन ऑलवेज गाइड्स इन राइट डायरेक्शन। तो अपने आप को इतना शांत करिए, इतना माया में ना उलझे, इतना ज्यादा परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो कि आपके अंदर की शांति खत्म हो जाए और आप बिल्कुल ऐसे लाचार हो जाएं। मतलब आप इतने लाचार नहीं हैं मनुष्य होने की वजह से जितने आप बन के दिखा रहे हैं। चाहिए बताइए, बेजुबानों से ज्यादा लाचार हो सकते हैं? नहीं ना। ना वो बोल सकते हैं, ना वो खुद खा सकते हैं, सब कुछ दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है उनका, लेकिन फिर भी प्योर होते हैं, फिर भी जिंदगी में संघर्ष करना जानवर भी जानता है ना? आप कभी, मुझे एकदम विजन आया और मैं बोलूंगी जरूर। एक, आप रास्ते में कभी जाके देखिए, अभी रिसेंटली मेरे साथ भी एक केस हुआ था। तो मैं, कोई भी जानवर जब बहुत बीमार होता है ना, तो वो इतना परेशान हो जाता है कि भूखा है, प्यासा है, और आप उसे फीड कराने के लिए जा रहे हो, तो वो कोशिश करता है उठने की। अगर उसके बॉडी में कीड़े भी पड़े हुए हैं, उसका पैर टूटा हुआ है, या वो चिंगाड़ रहा है बुरी तरीके से, आप खाना खिलाओ उसे, तो वो छटपटाता है। अभी बीच में कोई 4-5 दिन पहले की बात है, जिस दिन कान्हा आए थे, बिल्कुल उसी रात में मैं मेरे साइड, सोसाइटी के साइड से जब क्रॉस कर रही थी, आप चाहे देखिए बंद कर सकते हैं, आपकी रीडिंग होगी, स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। बोल इसलिए देती हूँ क्योंकि कुछ लोग बोल देते हैं कि मैम आप मत किया करो, कोई एक,
ठीक है, उन्हीं एक के लिए ये मैसेज है। तो जब मैं रास्ते से होके निकली तो मैंने देखा कि एक नंदी जी हैं जिनके पैर में बहुत बड़ा घाव था अंदर तक, और वो इतना ज्यादा था कि वो एक जगह पे बैठे हुए थे। किसी ने मुझे बताया, अच्छा मैंने वो 4 दिन पहले भी देखे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जानवर है, कुछ वैसे बैठ गया होगा। लेकिन समझदार भी बहुत कि बीच क्रॉसिंग पे ना बैठ के रोड के, कि कोई मार देगा, कोई वो है बहुत बड़ा, यहाँ पे बीच में क्लब हाउस है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। तो रोड पे किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है, चौराहा है बहुत बड़ा गोल चक्कर वाला, लेकिन साइड में बिल्कुल जो बिल्कुल प्लांटेशन वाला साइड होता है, वो जानवर वहां बैठा है। और पता चला कि तबीयत बहुत खराब है, सिर्फ बैठे बैठे खा रहे हैं, खड़े हो नहीं सकते हैं। तो पता नहीं क्या था, तो मैंने जो फीडर है यहाँ की, तो उनको फोन किया। तो उन्होंने बोला कि शिविका जी ये 4 दिन से यहीं पे, और हम लोग आज सुबह से कॉल कर रहे हैं कि एम्बुलेंस आ जाए गौशाला से और इनको ले जाए, बट कोई उठा नहीं रहा है फोन। करते करते रात हो गई। जब से सुना, मुझे पता भी नहीं था, मैंने फोन तो बाद में किया, पहले उनको देखा ही था। तो मैं उस साइड से जब आई तो मेरे हाथ में खाना था। तो वो जानवर एकदम, जो इतनी देर से बैठ, बहुत समय से बिल्कुल एकदम असहाय कांटों के बीच में, मैंने वो खाना देने की कोशिश की। वो तो खैर नहीं खाया, लेकिन मुझे देख के दूर से ना पूंछ अपना हिलाने लगे, और जैसे पास में गई तो अंदर से की कोशिश कर रहा है खड़े होने की, कि मेरे पास आई है, लेकिन नहीं खाया, डाल दिया। फिर मैं अंदर ग्रोसरी ग्रोसरी स्टोर से जाके हरी सब्जियां खरीदी कि उसको जाके खिला दूं, तो उसने वो खाई। फिर दवा खरीदी, उसको डाले उसके पैर के ऊपर, लेकिन वो इतनी देर में छटपटाने लगे, ज्यादा चोट थी। फिर उन्होंने बोला एक बार शिविका आप ट्राई करो, हमारा किसी का फोन नहीं उठा रहे, 3 एम्बुलेंस को फोन कर चुके हैं। पता नहीं कैसे 10:30 बजे मैंने फोन किया, यूनिवर्स ने जगाया क्या हुआ, हाथ में कान्हा जी थे, और उस टाइम पे फोन किया तो तुरंत फोन पिक कर लिया। एम्बुलेंस वालों ने, सो रहे थे वो, तो उन्होंने बोला कि आप एड्रेस भेज दो और हम भेजेंगे, अभी एम्बुलेंस आ रहे हैं लेके 1 घंटे के अंदर। तो वो समथिंग आए थे 11:30 पौने 12 बजे रात में, और नंदी जी को उठा के पूरा एम्बुलेंस में लिफ्ट करके ऊपर की तरफ और लेके चले गए गौशाला, कि ठीक हो जाएंगे तो हम छोड़ जाएंगे। भाई छोड़ के तो नहीं गए हैं, लेकिन ले गए। तो वो 4 दिन से तड़प में थे। तो आपका दर्द बेजुबानों से ज्यादा नहीं हो सकता, आप कर्म यूनिय में पैदा हुए हैं। जिस वक्त लगे कि नहीं उनसे भी ज्यादा है, तो ये कह सकते हो कि हाँ आप कुछ करने लायक बचे नहीं हो। वो बीमार है, कुछ भी है, वो छटपटाते हैं, वो कोशिश करते हैं करने की, और आप अच्छे खासे होकर अपना सिर्फ दिमाग खराब कर लिए हैं। अपने आप को आगे बढ़ाइए, ठीक है। इंट्यूशन जो गाइड कर रही है, जिस डायरेक्शन में गाइड कर रही है, उस जगह आपको जाने की जरूरत है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है टेक एक्शन। अपनी जिंदगी को एक्शन देंगे, जब एक्शन लेंगे तभी दिशा मिलेगी, अदरवाइज आप स्टक रह जाएंगे। जब खुद की इंट्यूशन बोले तो वही परफेक्ट टाइमिंग है, और वही डिवाइन की मर्जी का समय है। ऑलवेज रिमेंबर, अपने आप को शांत करिए, माइंड बॉडी सोल को अलाइन करके एक कर दीजिए, जिससे उससे उठने वाली एक जो आवाज है, उसमें आपके जीवन का उत्तर निहित है, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।